थोड़ी स्टूडेंट्स इंटरनेट की वजह से ये बार बार लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। यहाँ बारिश हुई है ना, तो बारिश की वजह से इंटरनेट का मसला हो गया। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे? फर्स्ट वर्ड को हम सॉल्व कर रहे थे और इसको हमने कर लिया था कि ता बिगिनिंग एंड ऊना एंडिंग। तो इट मींस इसमें इनसाइड डूअर कौन सा है? अंतुम। नेक्स्ट वर्ड था हमारा यक्ता तिलानी। यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर या से स्टार्टिंग हो रही है और आनी पर एंडिंग हो रही है। या प्लस आनी हमारा प्रेजेंट टेंस में कॉम्बिनेशन आता है, सो यहाँ पे हमने पी आर लिख दिया। अब इधर देखें कि इधर यक्ता तिलानी में आनी मीन्स क्या होता है? आनी मीन्स होता है कि आनी मीन्स हुमा, के बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पर हमारा मीनिंग क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा हुमा का प्रोनाउन आ जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर अंतुमा भी लिखा होगा यहाँ पर ता की वजह से। तो ता या आपने सिर्फ उस वक्त देखना है जब वर्ड की स्टार्टिंग हो रही हो। हम वर्ड के दरमियान से नहीं देखेंगे ता प्लस आनी, हम वर्ड के स्टार्ट से देखेंगे कि स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाबुदू। नाबुदू में अब देखें ना से स्टार्टिंग हो रही है और ऊ पर एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड था यंसुरु, तंसुरु, अंसुरु एंड नंसुरु। और यहाँ पर देखें सेम वही पैटर्न है नाबुदू का। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और नाबुदू कहाँ पर हो? नंसुरु हमारा किस में था? नहनु नंसुरु। सो नहनु नाबुदू। ठीक है। फोर्थ वर्ड है हमारा तस्कुनीना। यहाँ पर देखें ता बिगिनिंग एंड ईना एंडिंग। तो ये वाला पैटर्न आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ता प्लस ईना, ता प्लस ईना मीन्स अंती, यू शी, वन फेमिनिन हमारी। तो ये प्रेजेंट टेंस है और अंती इसमें प्रोनाउन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है युफर्रकना। आज मैं अपने पास पेज लेकर बैठी हूँ कि जहाँ पर मुझे समझ ना आ रही हो उधर मैं यहाँ से देख लूँ। युफर्रकना। अब यहाँ पर देखें या बिगनिंग है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि या तो जबर आ जाएगी या फिर पेश आ जाएगी, लेकिन मीनिंग उसका वही होगा। या प्लस ना। यहाँ पर यू प्लस ना भी हो सकता है, जैसे आ और ऊ भी हो सकता है, ना और नू भी हो सकता है, या और यू भी हो सकता है, और ता और तू भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर यू है, यू फर रखना। यहाँ पर देखिए अब पैटर्न क्या आ रहा है, या और ना का पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में ये कब आता है हमारे पास? प्रेजेंट टेंस को पढ़ें। हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना। और उसके बाद हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना। तो ये वही पैटर्न है, हुन्ना हुन्ना युफर्रकना। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दम लेडीज। दम लेडीज के बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन है, उसमें है उदखिलु। उदखिलु आओ और ऊ हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा, और अगर ऊ पर एंडिंग है तो यहाँ पर ये उस वर्ड के साथ हमारा मैचिंग हो रही है। अनसुरु नंसुरु, अनसुरु के साथ हमारी मैचिंग हो रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पर अना अनसुरु की अना का प्रोनाउन आ जाएगा, अना उदखिलु। सेवंथ वर्ड तशहदना। तशहदना, ये देखें आप इस पैटर्न को देखें और इस वर्ड को देखें और उस वर्ड को देखें, 5 वाले को और 7 वाले को। यहाँ पर युफर्रकना, यहाँ पर तशहदना। यहाँ पर अब देखें कि ता बिगनिंग एंड ना एंडिंग, ता बिगनिंग ना एंडिंग, या बिगिनिंग एंड ना एंडिंग। या बिगिनिंग हो और ना एंडिंग हो तो हुन्ना होगा, ता बिगिनिंग और ना एंडिंग हो तो अंतुन्ना होगा। ठीक हो गया। जैसे कि तंसुरना और तशहदना सेम वर्ड्स है ना। यहाँ पर ये वर्ड मैंने इस वजह से अक्सर जगहों पे लिखती हैं कि जिससे हमारी मैचिंग हो रही है ना, मैंने उधर वो वर्ड लिख दिया है। ठीक है। और ये इनसाइड डूअर कौन सा था? हमारा अंतुन्ना। अब मेरे ख्याल से तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने इनसाइड डूअर को किस तरीके से ढूंढना है। कि हमारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि अब ये हमारे पास तंसुरना वर्ड था, हमने इस जो पेज के ऊपर चार्ट था उनको हमने प्रोनाउंस के साथ याद किया। तो जब आप पढ़ेंगे अंतुन्ना तंसुरना, आपको पता चल गया कि तंसुरना के अंदर अंतुन्ना का प्रोनाउन है, इनसाइड डूअर है। तो अब अगर इसी पैटर्न के ऊपर कोई और वर्ड आता है जैसे तशहदना, तशहदना, उस तरह का वर्ड आ गया था बिगिनिंग और ना एंडिंग, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इसके अंदर जो इनसाइड डूअर है वो हमारा होगा अंतुलना। फिर आगे हमारा 8th वर्ड है स्वाबरना। अब इधर देखें हमारी जो है स्टार्टिंग क्या है,
आ रहा है, नहीं आ रहा, या भी नहीं आ रहा, ता भी नहीं आ रहा, ना भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस हम पीएसटी लिख देंगे। और अब हमने देखना है कि इसकी मैचिंग किस वर्ड के साथ हो रही है। अब पूरा चार्ट पढ़ें। जो नसरा वाला हमने याद किया था, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंत नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना, सबरना। तो देखिए मैचिंग हो रही है ना वर्ड्स की। तो ये नहनु सबरना आएगा। अच्छा, एक वर्ड और भी आता है हमारे पास, जब वो आता है ना हुन्ना नसरना, तो उधर देखिए नून ये वाला अलिफ के साथ नहीं आ रहा, उधर नून ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि ये नून अलिफ के साथ उस वक्त आएगा जब नहनु वाला प्रोनाउन होगा। नसरना और नसरना में फर्क है। नसरना में आप इसको लंबा नहीं खींच रहे हो, लेकिन जब नसरना की बात आ रही है तो आप इसको लंबा खींच रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यजहदू। यजहदू, अब देखिए या बिगिनिंग है और ऊ एंडिंग है, तो ये किसके ऊपर है? यंसुरु। तो यंसुरु में क्या था? हुआ यंसुरु, तो हुआ हमने यहाँ पर लगा दिया और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मेंशन कर दिया। 10th वर्ड है नालमु। नालमु प्रेजेंट टेंस है और उसी वर्ड के जैसा है जैसे हमने यहाँ पर नाबुदू पढ़ा है। नहनु इसमें इनसाइड डूअर आ जाएगा। फिर आगे है हमारा यस्तनसिरु। यस्तनसिरु, यंसुरु, या बिगिनिंग एंड ऊ एंडिंग है तो हुआ आ जाएगा और प्रेजेंट टेंस है। फिर तो आवनु, यहाँ पर ता से बिगिनिंग है, लेकिन एंड देखें, ता से बिगिनिंग है और इधर हमारे पास नहीं आ रहा, ऊना का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपको मैंने याद करवाई थी लाइट और लाइटेस्ट वर्जन्स प्रेजेंट टेंस की, लेकिन इस चार्ट के अंदर लाइट और लाइटेस्ट वर्जन नहीं है। इस चार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस की नॉर्मल फॉर्म है। ठीक हो गया? तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जैसे कि अब ये तावनु है, क्यों नहीं बना हो रहा, ये देखें तावनु। अब इधर अगर इसको हम देखें कि ये लाइट वर्जन में आया है या फिर लाइटेस्ट वर्जन में आया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस चार्ट के अंदर लाइट और लाइटेस्ट नहीं है। तो अगर जो नॉर्मल वर्जन होता तो ये क्या होता? जैसे तनसुरू ना था तो ये तावनु ना होता ना, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वर्जन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये है हमारा पास्ट टेंस। तो अब पास्ट टेंस कौन सा है? हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंत नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती। ये मैंने पढ़ के आपको बता दिए, आपको भी अब ये बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हुआ, हुमा, हुम नसरू, अब तावनु। आखिर में देखें, क्या आपके पास वही पैटर्न आ रहा है? नसरू, तावनु। पास्ट टेंस के अंदर हमने स्टार्टिंग तो देखनी नहीं है, बिगिनिंग हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें बिगिनिंग के कॉम्बिनेशंस नहीं है, बिगिनिंग की निशानियां नहीं है। पास्ट टेंस के अंदर सिर्फ एंडिंग है। पास्ट टेंस की ये वाली एंडिंग हमारी मिल रही है नसरू के साथ, जो कि है हुम नसरू। तो हमने यहाँ पे हुम का प्रोनाउन लगा दिया। फिर आगे हमारे पास है अशरक। अच्छा, आप जरा गौर से देखना है, इस वर्ड में अब हमारे पास बिगनिंग में है आ हमने पढ़ा था कि ये उस वक्त आएगा जब होगा कि जी हमारा प्रेजेंट टेंस। अब कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आ की वजह से प्रेजेंट टेंस लिखा होगा, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्टार्टिंग इन निशानियों के साथ होती है, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस की वजह से उसकी वो स्टार्टिंग नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि वो उस वर्ड का पार्ट है, उस वर्ड का पार्ट है। तो यहाँ पे अशरक, अशरक एक वर्ड है और तुम आगे उसके साथ प्रोनाउन अटैच हुआ है। हम तुमको अगर यहाँ पर देखें तो ये तुम का प्रोनाउन कहाँ से आता है? तुम कब हम ऐड करते हैं किसी वर्ड के अंदर? ये प्रोनाउन वो वाला है कि जैसे हम इसका जो अटैच प्रोनाउन है, सो ये तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है ना, अंतुम। जब हम इसको करते हैं अटैच प्रोनाउन तो वो क्या हो जाएगा? का, कुमा, कुम। ठीक है, ये अटैच प्रोनाउन है। लेकिन अगर कोई वर्ड इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के पैटर्न के ऊपर आना चाहे ना, तो वो क्या होता है? जैसे कि अंता है ना, अंता असलमता, अंतुमा असलम तुमा, अंतुम असलम तुम। ये मैंने वर्ड्स आपको करवाए थे इंटेंसिव 1 के अंदर। अब देखिए कि ये असलम तुम के ऊपर पूरा उतर रहा है, अशरक तुम पूरा उतर रहा है, अंतुम असलम तुम, अंतुम अशरक तुम। तो ये यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आ गया हमारा?
तुम कम्स फ्रॉम अंतुम, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। फिर आप आ जाए जी अल्लम तुन्ना। अल्लम तुन्ना स्टार्टिंग कोई नहीं है, तो ये हमें पता चल गया पास्ट टेंस है। तुन्ना का प्रोनाउन, तुन्ना का जो प्रोनाउन है ना वो आ रहा है आखिर में, तुन्ना कम्स फ्रॉम अनतुन्ना। जैसे कि ये वही चीज है जो मैंने असलमता, असलमतुमा, असलम तुम, असलमती, असलम तुमा, असलम तुन्ना, ये वही चीजें यहाँ पर आ रही हैं। फिर इहतरमती, अब इधर ती आ रहा है, असलमती, तो यहाँ पर भी अंती का प्रोनाउन आ जाएगा और ये पास्ट टेंस है। उसके बाद गर्रकना, गर्रकना हमारा साबरना के जैसा है, पास्ट टेंस है और नहनु यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी वो बात याद रखनी है कि इस नून और अलिफ में, और जो यहाँ पर ये वाला सिंपल नून है, कहाँ पर है, कहीं पर तो नजर आ जाए, सिंपल नून किधर चला गया, चलो ये वाला देख लो। एक ये वाला नून है और एक ये नून अलिफ है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इधर ये नून अलिफ आ रहा है तो नहनु का प्रोनाउन है, अगर सिंपल नून आ रहा है तो वो डिफरेंट प्रोनाउन आ जाएगा, वो हुन्ना का प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना, गलती अगर करती तो इनसाइड डूअर हमारा टोटली चेंज हो जाएगा, जस्ट इस एक अलिफ को भूलने की वजह से। नेक्स्ट आगे हमारे पास वर्ड है तनाफा, तनाफसता जी, तनाफसता। अब इधर देखें कि हमारे पास ता बिगनिंग है लेकिन ऊ एंडिंग नहीं है, ता बिगनिंग है लेकिन ना तो हमारे पास आ नहीं है, ना ऊना है, ना है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस है। और अब इसमें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या था, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, तो इतना फसता, नसरता के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर हुमा आ रहा है, बोथ ऑफ देम लेडीज। ठीक हो गया, यहाँ पर मेल वाला हुमा नहीं है, फीमेल वाला हुमा है। जाहदू, जाहदू पास्ट टेंस है और उस पैटर्न के ऊपर आ रहा है नासारू के ऊपर, तो ये हमारे पास हुम का प्रोनाउन आ जाएगा। कतलता, कतलता हमारे पास पास्ट टेंस है और सॉरी कतलत, कतलत नसरत, हिया नसरत, तो हिया का प्रोनाउन आ जाएगा और ये पास्ट टेंस है। तहरा, तहरा नसरा, हुआ नसरा, पास्ट टेंस आ गया। ठीक है, फिर आगे है हमारे पास अकामहू, अकामा सॉरी अकामुहुमा। अब इधर देखें, ये भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसी तरह आग से, लेकिन ये आ भी इस वर्ड का पार्ट है, ये प्रेजेंट टेंस वाला पार्ट नहीं है, तो ये हमारे पास पास्ट टेंस आ गया, अकामू नसरू। ठीक है, अब जब आपने इसको देखना है ना, देखिए ये जो प्रोनाउंस थे ना ये तो इसके साथ अटैच होके आ रहे थे पैटर्न के तौर पे, लेकिन इधर क्या है कि इधर हमारे पास हुमा को हम हटा दें तो अकामू एक पूरा वर्ड है। ठीक है, तो अकामू हमारे पास वर्ड है जिसके साथ यहाँ पर अलिफ मौजूद है लेकिन वो इनविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ मैंने लगाया हुआ है, इसको अलिफ ही कंसीडर कर लो जैसे मर्जी नजर आ रहा है। तो अकामू नसरू, हम नसरू होता है तो हमने हम का प्रोनाउन लगा दिया और पास्ट टेंस आ गया। ये हुमा एक सेपरेट प्रोनाउन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। इसको आप यहाँ से हटा देंगे तो आपके पास ये वर्ड बचेगा, और इस वर्ड का इनसाइड डूअर कौन सा है, अकामू नसरू, तो नसरू का क्या होता है, हम नसरू। ठीक है, यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि मैम इधर तो हुमा लिखा हुआ है लेकिन इधर आपने फिर हम क्यों बताया, हम मैंने इसलिए बताया कि हम इस वर्ड के अंदर है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अकालहू, अकालहू वही चीज आ से बिगिनिंग हो रही है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो इसका पैटर्न किस पर है, नासारा का, नासारा के ऊपर है, तो ये भी आ जाएगा पास्ट टेंस में। इधर भी देखिए वही चीज रिपीट हो रही है, अकाला नसारा, हुआ नसारा, तो हुआ का प्रोनाउन लगा दिया, ये हुआ आ गया, अटैच प्रोनाउन साथ में आ रहा है। अच्छा, ये वर्ड्स किस पैटर्न के ऊपर हैं, आपको याद हो अगर तो हमने जो लास्ट लेक्चर्स किए हैं प्रेजेंट टेंस के, उसमें मैंने आपको एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मैंने कुछ वर्ड सॉल्व करवाए हैं जिस वर्ड का अपना भी एक मीनिंग होता था और साथ में उसके अटैच प्रोनाउन भी आता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी हो, ये आई थिंक so मैंने लिखा हुआ है, इधर देखें हमारे पास एक वर्ड है दारबना, दारब ना,
अब दारब को आप कर लो और ना को हटा दो, दारबना, दाराबाना और यदरिबुना। अच्छा इसको भी छोड़ दें, हम सिर्फ इस दोनों को देखते हैं। एक वर्ड है दारबना और एक वर्ड है दाराबाना। अब यहाँ पर ना हमारा इस वर्ड के अंदर अलहदा से प्रोनाउन आ रहा है। दाराबा मीन्स ही हिट, ठीक है, तो इसका क्या है कि उसने मारा है। और यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा आएगा दाराबा में? दाराबा किस पैटर्न के ऊपर है? नासारा पैटर्न के ऊपर है। और नासारा के अंदर इनसाइड डूअर कौन सा है? हुआ। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? हुआ। हुआ दाराबा यानी ही हिट। तो ना आगे से अलग से प्रोनाउन आ रहा है और वो क्या बताएगा कि उसने मारा है हमें, ठीक है। फिर आगे दारबना। अब आगे दारब को आप सेपरेट कर दो, ना को आप सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे सेंस नहीं बन रही है। तो दारबना मीन्स नसरना, दारबना यानी हमने मारा है, ठीक है। नहनु, यहाँ पर इस पूरे वर्ड के अंदर मीनिंग क्या आता है? नहनु। लेकिन यहाँ पर आपका दाराबा वर्ड अलग से है, ना का वर्ड अलग से है। समझ में आ रहा है? यही चीज हुई है ऊपर वाली एग्जाम्पल्स के अंदर कि यहाँ पर अकामू अलग वर्ड है जिसके अंदर प्रोनाउन आया हमारा हम का, हुमा अलग से है। कि एक तो आप इस वर्ड के अंदर ये बताओगे कि यहाँ पर डूअर कौन सा है, कि उसने मारा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है? हम है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती जब इस तरह का वर्ड आता है। और दोनों वर्ड्स आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे आ जाए जी। अब आगे हमारे पास वर्ड है असलहत। असलहत नसरत के ऊपर है, तो इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? हिया वाला। अब आगे कुम इसके साथ उसी तरह अलग से अटैच होके आ रहा है, जो भी मैंने एग्जांपल बताई है आपको। दाराबा ना, और एक वर्ड था हमारे पास दाराबना जो कि पूरा एक वर्ड है, और एक वर्ड है दाराबा ना, ठीक है। तो ये इसको सेपरेट करके अगर आप लिखोगे ना तो कैसे बनेगा? दाराबा प्लस ना। तो ये हो गया कि उसने मारा था किसको? हमें। कौतला हम, कौतला नासारा। कौतला में फिर क्या आ गया? हुआ का प्रोनाउन आ गया और हम उसके साथ अटैच हो रहे हैं। अच्छा अभी मैं इधर से उधर चल जाती हूँ। ख्वालाका की, ख्वालाका मीन्स नासारा एंड की उसके साथ प्रोनाउन आ रहा है। ख्वालाका मीन्स नासारा एंड नासारा के अंदर प्रोनाउन कौन सा? हुआ। यताआवनूना, यताआवनूना या बिगिनिंग ओना एंडिंग प्रेजेंट टेंस है, और यताआवनु यंसुरूना, यताआवनूना यंसुरूना हम यंसुरूना, ठीक है। तो हम इधर लिख दिया हमने। फिर आगे देखें अरसल तू। अरसल तू, अरसल तू ये किस पैटर्न के ऊपर है? कि आ रहा है और तू बे तू एंडिंग है, तो ऐसा तो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि ये हमारा पास्ट टेंस बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा सॉरी ये मेरे ख्याल से हमारा प्रेजेंट टेंस बनेगा, क्योंकि आ बिगिनिंग है और ऊ एंडिंग है। अनसुरु, अनसुरु, अनसुरु बनता है ये, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बनेगा क्योंकि तू की एंडिंग हो रही है। अच्छा याद करें जरा, पास्ट टेंस के अंदर हमारी तू की एंडिंग होती है कहीं पे? हुआ नसरा, हुमा नसरा, हम नसरू, या नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अना नसरतु, अरसलतु। तो अना नसरतु, अरसलतु के ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो अना का आएगा, और ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है तंसुरीना। तंसुरीना ये देखें कि ये तो वो वर्ड है जो कि वन फेमिनिन का हमने सीखा था, अंती वाला, जिसको हर फंक्शन में अलग दिखने का शौक है। तो तंसुरीना प्रेजेंट टेंस है हमारा, और ये उसी, ये तो वही वर्ड लिखा हुआ है ना बेसिकली, तो ये इसके अंदर है अंती। अच्छा जब इस तरीके के आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं ना जिसमें एक तो इनसाइड डूअर भी होता है और साथ में प्रोनाउन भी लिखा हुआ होता है, तो स्टूडेंट्स गलती कहाँ पर पता है क्या करते हैं? वो इनसाइड वाले को छोड़ देते हैं, और जो साथ में उनको प्रोनाउन नजर आ रहा होता है वो समझते हैं कि हमने ना इसका मीनिंग बताना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें एक पूरा प्रोसेस दिया गया है जो कि हमने एग्जांपल्स में किया था, कि पूरा वर्ड लिखा हुआ होता है, हमने उस वर्ड में से प्रोनाउन वाला पार्ट सेपरेट कर देना है, उसको
देखना है कि वो इग्नोर कर देना है, यहाँ पे वो है ही नहीं है। पीछे जो हमारा वर्ड बचता है ना, हमने फिर उसका एनालिसिस करना है कि उसमें क्या मीनिंग बनता है, उसमें कौन सा पैटर्न आता है, कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। उसके बेस पे फिर हम उसका मीनिंग देखेंगे। अगर तो हमें मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो इनसाइड डूअर का तो पता चल ही जाएगा उसका पैटर्न देखकर, ठीक है। तो इनसाइड डूअर का मीनिंग लिख दिया, और फिर इनसाइड डूअर भी अलग हो जाता है और हमें पता चलता है कि किसके साथ क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ख्वारक्ता। ख्वारक्ता, अब देखें ख्वारक्ता, नसरता, अंता नसरता, ख्वारक्ता। तो ये यहाँ पर अंता का प्रोनाउन आ जाएगा और पास्ट टेंस है, और हाफ आखिर में वो सेपरेटली अटैच प्रोनाउन आ रहा है। नसरतु, नसरतु, अना नसरतु, पास्ट टेंस है और अना का प्रोनाउन है, उन्ना सेपरेटली आ रहा है। तल्लक्तुम, तल्लक्तुम, अंतुम, तल्लक्तुम, तो ये पास्ट टेंस है और अंतुम इसमें आएगा। दर्रसा, नसारा, दर्रसा, ये पास्ट टेंस आ गया, हुआ इसके अंदर आ गया प्रोनाउन हमारा, और नी हमारा सेकेंडरी अटैच प्रोनाउन आ रहा है। समझ में आ गई कि हमने इनसाइड डूअर को किस तरीके से निकालना था। पूरे का पूरा चार्ट मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, जिसकी जहां पर जो गलती हुई है, मेरे ख्याल से तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि गलती किस वजह से थी और किसी का ठीक हुआ है तो किस वजह से हुआ है। अगर कोई पॉइंट किसी का रह गया हो, नहीं समझ में आया, चैट ओपन है आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमारे ऐसे वर्ड्स थे जिनके अंदर हमने इनसाइड डूअर बताया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज एन इसम दैट इज इन द नसब स्टेटस, के इसम है जो कि नसब स्टेटस के अंदर है। फाइंड द नसब इसम एंड राइट इट्स इंग्लिश मीनिंग। नसब इसम का मतलब क्या है कि जब एक वर्ड है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यकतातिला, यकतातिलानी, ये इधर भी हमारे पास था ना, ये देखें, यकतातिलानी हमारे पास ये वर्ड था, इसका हमने क्या बताना था, इनसाइड डूअर। सही हो गया, हमने इसका इनसाइड डूअर बता दिया हुमा। अब इसके अंदर हमने ये बताना है कि इसका नसब इसम बताओ। नसब इसम का मतलब होता है डिटेल ऑफ द एक्ट। अब जैसे यकताती लानी हा, हा मीन्स कि ये सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट है, ये डूअर ऑफ द एक्ट था तो इसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये डिटेल है। सही हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ एक वर्ड नसारा एंड का, नसारा प्लस का, तो नसारा मीन्स क्या होता है, ही हेल्प, लेकिन किसकी हेल्प की है, का की, मीन्स यू की हेल्प की है, तो नसरा का। तो का हमारा क्या था, नसब इसम था, और वो डिटेल ऑफ एक्ट था हमारा। सेम इज द केस, अब यहाँ पर आपके पास ये इन वर्ड्स के अंदर जो प्रोनाउंस है ना, वो आपके हाईलाइटेड भी हैं, मेरे ख्याल से हाईलाइटेड है जी, हाईलाइटेड है। इधर तो पीडीएफ में नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके बुक्स के अंदर ये मेंशन है, यहाँ पे हाईलाइटेड है। एक तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी। अब इस नसब के इसम क्या आपने जस्ट मीनिंग लिखना है, यानी आपने इन प्रोनाउंस का मीनिंग लिख देना कि आता क्या। जैसे हाँ मीन्स हर और शी, हु मीन्स ही और हिम, कुम मीन्स ऑल ऑफ यू, ना मीन्स अस और वी, हु मीन्स ही, हुन्ना मीन्स them ladies, नी मीन्स मी, एंड कुम मीन्स ऑल ऑफ यू। सेम, सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये सब कुछ करना। यहाँ पे मैंने दोबारा से ये हर शी, ये वी, यस, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी समझ में आ गई। यहाँ पर एक पॉइंट लिखें और उस पॉइंट को आपने जैसे नोट्स होते हैं ना उसमें लिखना है। नसब जो प्रोनाउंस है आपके, वो इसम ही कहलाते हैं। प्रोनाउंस इसम कहलाते हैं। प्रोनाउंस कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है, वो इसम ही की कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद हमारे पास नसब इसम आता है। नसब इसम क्या है जी, नसब इसम मीन्स प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस जो अटैच प्रोनाउंस है, वो हमारा डिटेल ऑफ द एक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। नसब इसम अगर कहीं पर आपसे पूछा जाएगा ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपसे डिटेल ऑफ एक्ट पूछ रहे हैं। चले, अब सेक्शन 3 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 3 में आपने क्या बताना है, डिटरमिन वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द पैसेज आर इस पास्ट टेंस, फेल, प्रेजेंट टेंस फेल, और हर्फ। अच्छा जी, अब इसके अंदर आपने ये बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये आपके इसम हैं, फेल हैं, या हर्फ हैं। फेल हैं तो पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। अब मैंने कलर्स यूज किए हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास ऑरेंज कलर है, फिर सेकंड के लिए मेरे पास ये पिंक टाइप से कलर है, पिंक है, हाँ पिंक है, और थर्ड वाले में मैंने पर्पल कलर यूज किया, फोर्थ में ग्रीन है और फिफ्थ में रेड है। अब इसी के बेस पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अब हमारे पास ये फर्स्ट वर्ड है जा आ। जा आ इसम के अंदर निशानियां होती हैं कि एक तो उसमें तनवीन आती है, और अगर तनवीन नहीं आ रही होती ना तो उसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम आता है। हमारे टेंसेस के अंदर तनवीन नहीं है। जो चार्ट्स आपने याद किए हैं पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का, उसमें कोई भी वर्ड तनवीन के साथ नहीं आ रहा। ठीक हो गया। और उसके साथ उन वर्ड्स के अंदर अलिफ लाम भी नहीं आता। तो अगर ये दो निशानियां मौजूद हैं तो वो वर्ड इस्म होगा, और अगर वो दो निशानियां मौजूद नहीं है तो वो वर्ड क्या होगा, हमारा फेल होगा। हर्फ क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे पास हर्फ ऑफ जर है, हर्फ ऑफ नसब है, हमारे पास लाइट हर्फ है, हमारे पास लाइटेस्ट हर्फ है। ठीक हो गया। जा आ, अब इसके अंदर हमारे पास अलिफ लाम भी नहीं है और इसमें हमारे पास तनवीन भी नहीं आ रही। अदरवाइज ये जा आ मीन्स होता है ही केम। तो ये सूरह अल मुनाफिकून की आयत है। अब यहाँ पर ये हमारे पास पास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में कोई भी वो निशानियां नहीं आ रही जो कि हमने प्रेजेंट टेंस की पढ़ी है। अल मुनाफिकूना, अल मुनाफिकूना अब 1B है। 1B यानी वन क्वेश्चन के अंदर जितने भी वर्ड्स है ना वो 1A 1B 1C 1D 1E है। ठीक हो गया। अब 1B को देखते हैं। 1B में हमारे पास अलिफ लाम आ रहा है। अलिफ लाम ऊना एंडिंग तो है, लेकिन हमने देखा है प्रेजेंट टेंस के अंदर ऊना एंडिंग बेशक आ रही है लेकिन अलिफ लाम नहीं आ रहा। तो अलिफ लाम आ रहा है तो ये इस्म है। उसके बाद कौलू, नसरू, तो ये हमारे पास पास्ट टेंस है। फिर नशहदू, नशहदू हमारा नंसुरू के पैटर्न के ऊपर है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। उसके बाद 1E या अलमू, ये अब देखें कि ये यंसुरू के पैटर्न के ऊपर है तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस आ गया। 1E, वन क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स थे वो सॉल्व हो गए। फिर अब सेकंड के ऊपर आ जाए। सेकंड में अब यहाँ पर जस्ट इन्ना मेंशन है, आई थिंक सो, इन्ना। इन्ना हमारा हर्फ ऑफ नसब है तो इसको हमने लिख दिया हर्फ। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने हर्फ वो उसको किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है। हु हमारे पास प्रोनाउन है, और प्रोनाउंस क्या होते हैं? इसम होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं कि मैम प्रोनाउन किसके अंदर इंक्लूड होगा? प्रोनाउंस भी इसम होते हैं। ये हमने यहाँ पर इसम की कैटेगरी में लिख दिया। अल मुनाफिकीना, ईना आ रहा है लेकिन अलिफ लाम है साथ में तो ये भी इसम है, 2C। अब इधर हमारे पास लकाजिबूना, लकाजिबूना ये भी हमारे पास इसम होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारी निशानियां है पास्ट टेंस की या प्रेजेंट टेंस की वो पूरी नहीं हो रही। फिर अगर अब थर्ड वर्ड के ऊपर आ जाएं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, फसद्दू, नसरू, फसद्दू तो ये पास्ट टेंस हो गया। उसके बाद कानू, नसरू, ये भी पास्ट टेंस हो गया। जालिका हमारा पॉइंटर वर्ड है, और पॉइंटर वर्ड की अरबिक टर्म क्या है? इस्मुल इशारा। तो इस्मुल इशारा मीन्स कि ये इस्म है तो इसको भी हमने इस्म लिख दिया। उसके बाद कफरू, नसरू, ये भी हमारा पास्ट टेंस आ गया। देखिए आपने वही पैटर्न्स यूज करने हैं, वही राइमिंग स्कीम के साथ आपके वर्ड्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं, कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, आपको आसानी से पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का पता चल जाएगा। अब जो मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन समझाया उसमें आपको इनसाइड डूअर का भी पता चल गया कि ये पूरे का पूरा चार्ट था जिसके अंदर सिर्फ इनसाइड डूअर हमने बताया। कुछ वर्ड्स थे जिसके साथ अटैच प्रोनाउंस भी आए हैं, लेकिन हमने जब इनसाइड डूअर देखना होता है ना, हम उस वक्त अटैच प्रोनाउन को इग्नोर कर देते हैं कि वहां पे वो है ही नहीं है। और जब हमने डिटेल बतानी होती है, नसब इसम बताना होता है, तब हम अटैच प्रोनाउंस का मीनिंग बताते हैं। सही हो गया। अब आगे हमारे पास है जी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आगे हमारे पास आ रहा है यफ का होना। यफ का होना या बिगिनिंग ऊना एंडिंग मीन्स प्रेजेंट टेंस, और ताजिबू का तो उजीबू का। तो यहाँ पर तो उजीबू ये आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? ये हाईलाइटेड जस्ट बू तक है। इधर का को इग्नोर करोगे आप लोग, का को इग्नोर करोगे क्योंकि ये है अटैच प्रोनाउन इसके साथ आ रहा है। वर्ड हमारे पास क्या है? तो उजीबू। तो अगर ता हो या तू हो और ऊ पर एंडिंग हो रही हो, जैसे कि हमारा तंसुरु, तो ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गई ये बात? तो ये जी थी हमारी सर पार्ट 2 के अंदर प्रैक्टिस।
तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। जिनके बेटा गलत हुए हैं, गलती हुई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर कम है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा कि 1 साल लगाकर आप लोगों ने इंटेंसिव 1 इंटेंसिव 2 को कंप्लीट किया है। और ये पूरे का पूरा पेपर जो कि बिल्कुल अरबिक बेस्ड है। ये पेपर आप किसी ऐसे बंदे के पास रखते हो जो कि ड्रीम के स्टार्ट में आए थे, ठीक है बेटा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ड्रीम को फॉलो नहीं किया, तो क्या वो इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट इस पूरे पेपर के अंदर 100% नहीं आता, 50% तो आता है, 50% नहीं आता, 30% तो आता है। ये एक अचीवमेंट है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये आपका जो ड्रीम है ना, आप इसको स्कोर के लिए नहीं कर रहे हो, आप इसको कुरान के लिए कर रहे हो। और आपको इतना नॉलेज तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया कि आप इसम, फेल और हर्फ को रिकॉग्नाइज करने लग गए हो, इनसाइड डूअर को देखने लग गए हो, आपको प्रोनाउंस का पता चल गया, पॉइंटर्स का पता चल गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 4 है हमारा, मैच द डिटेल फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम टू ए सुटेबल रिप्लेसमेंट फ्रॉम द राइट कॉलम, ओनली प्लेस द लेटर ऑफ द आंसर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले की पॉइंट जो है ना उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। अब इधर हमारे पास वो क्या पूछ रहे हैं, सुटेबल रिप्लेसमेंट, इधर क्या है, मैच द डिटेल। डिटेल मींस के आपकी डिटेल ऑफ द एक्ट, और डिटेल ऑफ द एक्ट हमारी किस में थी, नसब स्टेटस में थी, अटैच प्रोनाउंस की फॉर्म में। अब इधर सबसे पहले तो इन वर्ड्स के अंदर जो प्रोनाउंस आपके गिवन है साथ में अटैच, उनको आप अंडरलाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सारे अंडरलाइन किए। जब आपने ये अंडरलाइन कर दिया तो अब हुमा है, तो हुमा की बेस पर आपने इधर देखना है कि कौन से वर्ड के अंदर हमारे पास इन प्रोनाउंस के मीनिंग ऑलमोस्ट पूरे उतरते हैं। जैसे हुमा, यहाँ पे डी आंसर लिखा है, डी मीन्स द टू मस्जिद्स, टू मस्जिद्स, हुमा बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है तो इधर भी दो मस्जिदों की बात हो रही है, तो आपने इधर डी लिख दिया। फिर हुन्ना, हुन्ना में एच आंसर आया, एच का यहाँ पे क्या है कि करेक्ट वुमेन। हुन्ना मीन्स क्या होता है, डम लेडीज, यहाँ पे करेक्ट वुमेन की बात हो रही है तो यहाँ पे ये डिटेल आ गई। दरअसा नी मीन्स मी, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, मी यहाँ पे गिवन है आसानी से। कतला हम मीन्स दे, तो ई का मीनिंग क्या है, ई का मीनिंग है द मुस्लिम्स, दे। उसके बाद खाला का की, ये वर्ड खाला का नहीं है, का को आपने रिमूव कर देना है, खाला का की है, ठीक है। अब आई के अंदर इसका आंसर मौजूद है, खाला का यू ओ जैनब, खाला का। उसके बाद अब आगे हमारे पास है जी, क्योंकि की आ रहा था ना, तो की का मीनिंग क्या होता है, यू, और ये लेडी के लिए होता है। उसके बाद अकाला, अकाला, अकाला हु मीन्स ही। एफ के अंदर आंसर है यूसुफ, यहाँ पर नेम लड़के का मौजूद है। वर्रकतहा, हा मीन्स हर और शी, जी के अंदर आंसर है फातिमा। नसर तू कुन्ना, नसर तू कुन्ना, इसमें जे आंसर है, ऑल यू वुमेन। कुन्ना मीन्स ऑल ऑफ यू वुमेन, ठीक है, ऑल यू वुमेन। अस असलहत, असलहत कुम, 9 आ रहा है, इसका सी आंसर है, ऑल ऑफ यू मेन एंड वुमेन। कुम मीन्स ऑल ऑफ यू होता है ना, तो इधर ऑल ऑफ यू। अरसलतु का, अरसलतु का यू ओ अब्दुल्ला, का मीन्स यू, बट ये मेस्कुलिन के लिए और की फेमिनिन के लिए। तो समझ में आई, इधर आपने सिर्फ डिटेल बतानी थी, और डिटेल में हमारे पास ये प्रोनाउंस मौजूद थे, और इन प्रोनाउंस के फिर हमारे पास यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग मीनिंग्स लिखे हुए थे। हमने बस उनको यहाँ पर लेटर लिख देना था कि किधर कौन सा आंसर आ रहा है। अब चलते हैं सेक्शन 5 के ऊपर, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि जो गलत क्या है और सही क्या है। द फेल एंड द ism have two things in common. They both always have properties of number and gender. अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि फेल और ism के अंदर दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमन होती हैं, एक नंबर और एक जेंडर। अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इसम के अंदर नंबर और जेंडर तो मौजूद है ही है, फेल के अंदर है, बिल्कुल है। कैसे है कि हुआ मीन्स ही और हिया मीन्स शी, आपके पास आ गया हिया नासारत, हुआ नासारा, यहाँ पर मेल और फीमेल का जेंडर भी आ गया। और जब नंबर की बात आ जाए तो थर्ड पर्सन हुआ
हुमा, हम, ठीक है, सिंगुलर, पेयर एंड प्लूरल। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। अ प्रोनाउन अटैच टू एन इस्म मस्ट बी नसब एंड अटैच टू फेल मस्ट बी जर। अब इधर वो ये बात करें कि प्रोनाउन जो इस्म के साथ अटैच होगा वो नसब होना चाहिए और जो फेल के साथ होगा वो जर होना चाहिए। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अपोजिट करती है। प्रोनाउन अगर इस्म के साथ अटैच होगा तो वो मुदाफ का फ्रेगमेंट बनाएगा और उस वक्त उसको जर होना चाहिए। और अगर प्रोनाउन फेल के साथ होगा तो फेल के साथ जब प्रोनाउन आता है तो वो डिटेल अफेक्ट होता है और वो नसब की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर फॉल्स को हम सर्कल कर देंगे। नथिंग में अपेयर बिटवीन अ फेल एंड इट्स डिटेल, यानी ये कह रहे हैं कि फेल और उसकी डिटेल के दरमियान कुछ भी नहीं आना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं हो सकता। लेकिन ये गलत है। फेल और डिटेल के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि डिटेल सिर्फ कभी कभार सिर्फ एक लफ्ज की नहीं होती, एक से ज्यादा अल्फाज की भी होती है। The pronoun doer of the fail is embedded in the fail and does not have to be mentioned separately. यहाँ पर क्या बात की है कि प्रोनाउन फेल के अंदर भी मौजूद होता है, जैसे कि नासारा, नासारा के अंदर प्रोनाउन है, बिल्कुल है, हुआ नासारा। तो ये हमारा क्या है जी, ये ट्रू है। उसके बाद है अब the fail by itself is an incomplete statement and needs the doer and the detail to form a complete statement sentence। अब यहाँ पर ये बात करें कि फेल का जो एक वर्ड है ना, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, वो सेंस क्रिएट नहीं करता। अगर तो उसको मुकम्मल का उसको फॉर्म बनानी है तो हमारे पास डिटेल भी होना चाहिए और डुअल भी होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने आपको बोला नासारा वर्ड, अब नासारा वर्ड से हमें पता चल गया ही हेल्प कि उसने मदद की थी, ठीक है। ये एक प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर स्टेटमेंट है, सेंस कन्वे हो रही है। इसके लिए हमें ना तो सेपरेट डिटेल की मौजूदगी की जरूरत है और ना ही डूअर के बताने की सेपरेटली जरूरत है। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, एवरी फेल इज अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। वो फेल सिर्फ एक वर्ड का ही भरे क्यों ना हो, नासारा, नासारत, नासारता, ये सब के सब एक फुल सेंटेंस है। नासारा मीन्स ही हेल्प, पूरी सेंस कन्वे हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। अब इधर टाइपिंग की मिस्टेक थी जिस वजह से नंबर सेम लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने इसको करेक्ट कर लेना है। The past tense table shows changes at the end of the fail। past tense में चेंजिंग्स बिगिनिंग में आते हैं, एंड में आते हैं, एंड में आते हैं, और ये ट्रू है। The normal order of a जुमला फेल या is first, ये अभी तक हमने नहीं किया इसलिए आप इसको क्रॉस कर दें। If an ism is nasab is mentioned in the same sentence as a fail, it acts as a doer of that fail। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इफ एन ism in nasab is mentioned in the same sentence as a fail, it act as doer of that act fail। यानी अगर नसब इसम मौजूद है तो वो डूअर ऑफ द एक्ट होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर नसब इसम मौजूद हो तो वो डिटेल ऑफ एक्ट होता है, डूअर ऑफ एक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। द एंडिंग टू ऑन अ पास्ट टेंस फेल मीन्स यू, नो। टू मीन्स क्या होता है, आई। तो अना नसर टू, यहाँ पर यू बता रहे हैं ना, इसका क्या आना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, आई। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट इनकी फॉल्स, कि टू का मीनिंग ये नहीं होता, टू का ये नहीं बोल रहे कि स्टार्टिंग में टू आए, टू मीन्स आखिर में टू आए, क्योंकि पास्ट टेंस बात ही आखिर की है, स्टार्टिंग ही है ही नहीं है। यहाँ पर आउटसाइड डूअर यहाँ पे मिसिंग था, आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। द आउटसाइड डूअर ऑफ द एक्ट मस्ट बी आफ्टर द फेल एंड रफा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपने इसको ट्रू कर देना है। इसमें मजीद डिटेल आपने करनी है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर करवाऊंगी, या फिर जब हमारा इंटेंसिव 4 कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त हम इसको मजीद स्टडी करेंगे। फिर आगे जी आ जाता है हमारा सेक्शन 6, जो कि पिछले सेक्शन की तरह ही है। डिटरमिन वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द पैसेज आर एन इसम, फेल और हर्फ। अब हमने बताना है इसम है, फेल है और हर्फ है। उधर तो हमने ये बताना था ना, फेल है तो पास्ट है या प्रेजेंट है, ये भी बताना था। वकुलना, कुलना, अब हमारे पास फेल है, इसम है या हर्फ है, कुलना। और इधर हमारे ये किसके साथ मैच हो रहा है, जरा देखें, प्रैक्टिस करें। कुलना मीन्स क्या है, ये नसर, नसर ना जिस तरह था ना हमारा, कि आखिर में हमारा ना का प्रोनाउन आ रहा था, तो ये हमारा फेल है, ठीक है, पास्ट टेंस का फेल है। आदमू हमारा इसम है, उसके बाद अंता हमारा प्रोनाउन है, ये भी इसम में आ जाएगा। रोगादन, रोगादन तनवीन आ रही है, ये भी हमारा इसम है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, शईतुमा। अब शईतुमा हमारा क्या है, तुमा आखिर में आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया था असलम था, असलम तुमा, ये क्या आ रहा है, शे तुमा।
तो ये हमारा फेल है पास्ट टेंस का। हाजी ही प्रोनाउन वर्ड है फीमेल वाला, तो ये हो गया इसम की कैटेगरी में। अशजरता अलिफ लाम आ रहा है, ये भी हमारा इसम की कैटेगरी में आएगा। मिन ये हमारा किस में आएगा, हर्फ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में आ जाए अब अशैतानु अलिफ लाम है, इसम में आएगा। काना काना अब हमारा किस में आ जाएगा, ये भी जिस तरह हमारा वो कुल ना था ना, ये भी हमारा उसमें आ जाएगा टेंस के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में मुस्तकर्रुन है या मुस्ता मुस्तकर्रुन, देखा इधर पता ही नहीं चलता है वर्ड का, मुस्तकर्रुन। अब ये हमारा जो है ये पास्ट टेंस है या ये प्रेजेंट टेंस है, फेल है या हर्फ है। यहाँ पर तनवीन आ रही है आखिर में, उन आ रहा है, तनवीन हमारी इसम के अंदर आती है, इसलिए हम यहाँ पर इसम मेंशन कर देंगे। ठीक है, किधर गया ये 4A। ठीक है, उसके बाद 4B क्या है जी, हिला, ये हर्फ ऑफ जर है हमारा, हर्फ लिख दिया। उसके बाद 5A एंड 5B, 5A क्या है, आदमा, यहाँ पर ये सॉरी नहीं आदमा नहीं, ये फतलक का, फतलक का हमारा क्या है, ये फेल है, ये फेल है। और उसके बाद हमारे पास ये आउटसाइड डूअर है इसका, ये कंसेप्ट आपको अभी उस तरह से नहीं पता, इसलिए आप इसको भी इग्नोर करते हैं, ये इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद काली मातिन आई थिंक सो, काली मातिन है, तो ये तनवीन आ रही है, तो इट मीन्स कि ये हो गया जी इसम। अच्छा, ये यहाँ से देखने में सब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये सबको प्रॉब्लम हो रही है, या तो मेरी नजर का कोई इशू हो रहा है या फिर पता नहीं क्या। अच्छा चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा आज इंटेंसिव 2 मुकम्मल हो चुका है। पूरा का पूरा टेस्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। जो टेस्ट आपने चेक किए सेंड किए थे बेटा, उनके बेस पर आपकी अटेंडेंस नोट हो चुकी है, कि मुझे पता रहे तो कौन काम कर रहा है, कौन रेगुलर चल रहा है, कौन रेगुलर नहीं चल रहा। और चेकिंग आपने खुद करनी है, क्योंकि देखें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अगर इस तरीके से मैं ग्रुप के अंदर एक एक PDF को चेक करके एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करती तो ये मुनासिब नहीं था, ना तो स्टूडेंट को समझ आती और ना ही बाकी स्टूडेंट को समझ आती कि मैम क्या करवा रही है, और एक मेस क्रिएट होता। तो इसलिए ज़रूरी था कि मैं लेक्चर्स दूँ, हर एक बच्चा ये खुद देखे कि कहाँ पर कौन सा वर्ड उसने ठीक किया है, और अगर गलती की है तो उसने गलती क्यों की है। तो ये हमारा टेस्ट का जो स्टेप था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है आज। तो अब इसको मुकम्मल करते हैं। अब कल का दिन आप लोग लें ऑफ, छुट्टी मारें, मौज मस्ती करें, और जिसके लेक्चर कोई पेंडिंग रह गया तो उसको भी मुकम्मल कर लें। ठीक है, कल हमारा ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ऑफ लेंगे हम, और फिर वेडनेसडे से हम इंशाल्लाह इंटेंसिव 3 स्टार्ट करेंगे, और एक दिन के गैप के बाद हमारी क्लास हुआ करेगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारी मंडे को क्लास है, ट्यूसडे ऑफ होगा, वेडनेसडे क्लास होगी, फिर हमारा थर्सडे ऑफ होगा, फ्राइडे क्लास होगी। इस लिहाज से हम लोग अपना अब इंटेंसिव 3 और इंटेंसिव 4 लेकर चलेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द अपने लेक्चर्स को मुकम्मल कर सकें। इंटेंसिव 3 के भी 10 लेक्चर्स हैं और इंटेंसिव 4 के भी 10 लेक्चर्स हैं, टोटल 20 लेक्चर्स, और जनवरी के मिड तक हमने ये मुकम्मल करना ही करना है हर हाल में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि इंटेंसिव 3 के अंदर मुझे सब रेगुलर्स चाहिए, मुझे कोई भी काम को पेंडिंग करता हुआ नज़र ना आए। अगर आप लोग पेंडिंग करोगे, मैं अभी स्टार्टिंग से पहले ही बता रही हूँ, मुझे दोबारा कोई ना बोले। जनवरी में मैंने देखना है कि इंटेंसिव 2 के अंदर कौन रेगुलर था, अटेंडेंस मेरे पास मौजूद है। इंटेंसिव 3 के अंदर कौन रेगुलर होगा और इंटेंसिव 4 के अंदर कौन होगा। अगर कोई भी बंदा मुझे रेगुलर नजर ना आया तो मैं क्या करूंगी, जनवरी में जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होनी है मैं रिमूव कर दूंगी उनको। फिर सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मेरी असिस्टेंस अवेलेबल होगी जो कि रेगुलर रहेंगे और अपना रेगुलरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, अपना काम पेंडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये मुझसे चाहते हैं कि मैं बाद में आपको आंसर करूं और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, तो ये नामुमकिन होगा, ये मैं नहीं करूंगी। मैं अभी से साफ इनकार कर रही हूँ। अगर मैं लेक्चर नंबर 5 के ऊपर हूँ और मुझसे कोई लेसन नंबर 1 का कोई क्वेश्चन करेगा, मैं सिंपल उसको आंसर करूंगी नो। नो मीन्स नो। मैं कोई आंसर नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई जवाब क्यों था क्यों नहीं था। इंटेंसिव 2 के अंदर मैंने ये बिहेवियर टॉलरेट किया है, इंटेंसिव 3 के अंदर मैं नहीं करूंगी। तो अगर चलना है, मेरे साथ चलना है, तो फिर प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। जिसको लीव देनी बनती है मैं उसको लीव देती हूँ, जिसको नहीं देनी मैं उसको नहीं दूंगी।
और पेपर्स वाला एक जो है ना थर्ड क्लास किस्म का एक्सक्यूज अब कोई मेरे सामने ना लेकर आए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।